Okay. हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ ओजस्विनी एंड वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन स्कूल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी रिसेंटली हमारे केवीएस एनवीएस का पेपर हुआ था, दैट वाज ऑन 29th ऑफ मार्च। तो हम उसके पेपर को एक बार इन डिटेल एनालिसिस कर लेंगे, एक बार पेपर देख लेंगे कैसा आया था, क्या हुआ था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, एक बार आंसर्स को हम चेकआउट कर लेंगे। हम ये जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा एनवीएस पीजीटी का है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन आपका कि हु प्रोपाउंडेड दी साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो जो ये जो थ्योरी थी पर्सनालिटी की, ये किसने दी थी? ये दी थी हमारी सिगमंड फ्रॉइड ने। ये दी थी हमारी सिगमंड फ्रॉइड ने। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैटिस्टिकल टर्म रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जो वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा एसडी। Which energy system predominantly supplies energy in a last 100 meter sprint? जो हमारा 100 मीटर स्प्रिंट होता है उसमें कौन सा एनर्जी सिस्टम है जो डोमिनेट करता है? तो दैट इज हमारा एटीपी पीसी। दैट इज एटीपी पीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन। मसल से जो बोन को कनेक्ट करके रखता है जो कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन। उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन। ठीक है, ये था आप फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट कि जो फाटलिक मेथड है ट्रेनिंग का उसको हम लोग और क्या बोलते हैं? तो फाटलिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग को और हम लोग बोलते हैं स्पीड प्ले। स्पीड प्ले बोलते हैं। ठीक है, और ये किसने दिया था? हमारे गोस्टा हॉलमर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिसर्च डिजाइन स्टैब्लिशेस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ऐसा कौन सा रिसर्च डिजाइन है जिसमें हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं? तो वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रिवेंट्स मोनोटोनी। मतलब क्या होता है कि हम जो एक ही टाइप का एक्सरसाइज करते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल है एसटी का? तो वो प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी। इसमें क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज को प्रोसेस में लेते हैं ताकि जो बोर्डम है ना, जो टीडियम वाला जो फैक्टर है वो ना हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, विच टर्म डिनोट्स द एबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन क्विकली। मतलब क्या होता है कि वो कौन सी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप क्या होता है कि आपका जो डायरेक्शन है आप उसे क्विकली चेंज कर सकते हैं? तो वो कौन सी एबिलिटी होती है? हमारी एजिलिटी। एजिलिटी। ठीक है, एजिलिटी। नेक्स्ट, ओके, द विड्थ ऑफ हर्डल इन दी स्टेपल चेज रेस इज। ठीक है, तो जो स्टेपल चेज जो रेसेस होते हैं उसमें हर्डल की विड्थ क्या होती है? तो वो होती है हमारी 3.66 मीटर। 3.66 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस फ्रॉम लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन इन 400 मीटर हर्डल। ठीक है, जो लास्ट हर्डल है वो फिनिश लाइन तक उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? वो होता है हमारा 40 मीटर। वो होता है हमारा 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओलंपिक बॉडी इज हेडक्वार्टर्ड इन लॉसान। ठीक है, तो आपको मालूम है कि लॉसान स्विट्जरलैंड में हमारा आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, जो कब बना था? हमारा 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसेबिलिटी कैटेगरी इंक्लूड सेरेब्रल प्लासी। तो ठीक है, तो ये क्या हमारा एक कॉग्निटिव, एक न्यूरोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये हमारे किसको इफेक्ट करता है? हमारे लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है ये। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो बच्चा है या जो पेशेंट है उसको कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, उसको बॉडी मूवमेंट करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एम्फसाइजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ट्रेनिंग, ठीक है, ये कौन सा एसटी का कौन सा प्रिंसिपल है जो ये दर्शाता है कि हर एक प्लेयर जो है वो एक दूसरे से अलग है, तो वो कौन सी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैटिस्टिकल मेथड मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल रो, ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एथलेटिक इवेंट इज नोन एज हॉप, फिर हम स्टेप लेते हैं और फिर हम जंप लेते हैं, तो ये किस में होता है हमारा, ट्रिपल जंप में होता है, किस में होता है हमारा, ट्रिपल जंप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेंस डेकेथलॉन इवेंट, ठीक है, विच इज द लास्ट इवेंट कौन से दिन का, फर्स्ट दिन का, ठीक है, तो लास्ट इवेंट फर्स्ट डे का कौन सा इवेंट होता है, तो होता है हमारा 400 मीटर। अगर आप 1500 मीटर लेके आए तो ये गलत है, क्योंकि ये सेकेंड डे का लास्ट इवेंट होता है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फैक्शन, जब हम खुद के लिए कोई हम जब मोटिवेट होते हैं, जब हमें किसी काम करने से जब इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो हम लोग उसे किस मोटिवेशन से डिनोट करते हैं, तो वो होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। विथ सैम्पलिंग टेक्निक सेलेक्ट सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, ठीक है, कि ये क्या है कि आप उसको जो जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको एज अ सैंपल ले लेते हो, तो ये कौन सी सैम्पलिंग होती है, ये होती है हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये होती है हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। विच थेरेपी यूजेस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन फॉर मसल रिकवरी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हम लोग जब मसल रिकवरी के लिए लेते हैं तो हम लोग उसको हम लोग कौन सी थेरेपी बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है, टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच योगिक क्लिनजिंग टेक्निक इन्वॉल्व स्टमक प्यूरिफिकेशन, स्टमक प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग कौन सा योगा का क्लिनजिंग टेक्निक यूज करते हैं, तो दैट इज धोती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन आप इसको कैलकुलेट कर लेना। आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स इंजरी इन्वॉल्व्स टियरिंग ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है, टियरिंग ऑफ मसल फाइबर्स, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, ठीक है, जॉइंट्स होता तो क्या होता, स्प्रेन, ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या है, स्ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द नॉर्मल कर्व, ठीक है, जो हमारा जो एनपीसी होती है ना, ये मान लो ये हमारी एनपीसी है, ये 0 है, ये हमारा +1 है, ठीक है, तो यहां से क्या होता है, ये ऐसे डाउनवर्ड आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कहां गया क्वेश्चन, हाँ, कर्व इज एट -1 to +1, okay। Which liver class is found in ankle during raising a toes, जब हम toes को रेज करते हैं तो कौन सा क्लास ऑफ लिवर लगता है, तो सेकेंड क्लास ऑफ लिवर लगता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस एक्सचेंज अकर्स इन एल्वियोलाई, अगर यहां पे एल्वियोलाई का बात किया है तो ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, ठीक है, अगर यहां पे बात करता सेल्स की तो इंटरनल होता, क्लियर है, यहां पे एल्वियोलाई की बात किया है तो क्या होगा, एक्सटर्नल है, अगर यहां पे सेल्स की बात करता तो इंटरनल होता,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिसर्च टूल कलेक्ट्स द डेटा थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस? ऐसा कौन सा रिसर्च का टूल है जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में? तो वो होता है हमारा क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर, ठीक है। विच ओलंपिक वैल्यू प्रमोट्स फ्रेंडशिप अमंग नेशंस? ठीक है, तो हमारे जो 3 ओलंपिक वैल्यूज है कौन कौन से? एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस है, ठीक है, फ्रेंडशिप है, एंड वन इज रिस्पेक्ट। ओके, तो जो फ्रेंडशिप है उसके थ्रू क्या होता है हमारा, जो फ्रेंडशिप है वो एक मतलब एक दूसरे नेशंस के बीच में फ्रेंडशिप को प्रमोट करता है, ठीक है। विच मसल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्बो फ्लेक्शन? एल्बो के फ्लेक्शन के लिए कौन सा मसल है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है हमारा बाइसेप्स ब्राची, दैट इज बाइसेप्स ब्राची। ओके, यहां तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। विच कंपोनेंट फिटनेस डिटरमाइंस क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस? जब हम लोग क्विकली किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं तो उस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? रिएक्शन, रिएक्शन टाइम, ठीक है। विच स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स ग्रेजुअल इंक्रीज इन वर्कलोड? ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन वर्कलोड। कौन सा, ये कौन सा प्रिंसिपल है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का? तो प्रोग्रेशन ऑफ लोड, प्रोग्रेशन ऑफ लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड बास्केटबॉल हुप और द रिंग फ्रॉम द ग्राउंड? जब ग्राउंड से हम ऊपर जाते हैं तो फिर हाइट क्या होती है एक उसकी? अराउंड 10 फीट होती है। कितनी होती है? अराउंड 10 फीट होती है, 3.05 मीटर्स। ओके, विच योगा पोस्चर रिजेंबल्स अ कोबरा? ठीक है, कोबरा पोज हम लोग किसको बोल देते हैं? भुजंग आसन को बोल देते हैं। भुजंग आसन को हम लोग कोबरा पोज बोल देते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सब्जेक्टिव पार्ट, which formula is used to calculate VO2 max for the Cooper 12-minute run test when distance is measured in kilometer? तो कौन सा है, क्या है फॉर्मूला उसका? तो वो फॉर्मूला होता है हमारा VO2 max is equal to, ये होता है हमारा 22.35 into distance in kilometers, ठीक है, and subtracted from 11.288, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला 22.35 into distance into kilometers minus 11.288. Next question, which energy system produces energy without oxygen? तो मतलब in the absence of oxygen कौन सा energy system है जो energy को produce करता है? तो that is anaerobic system, anaerobic energy system, ठीक है। वन टेल टी टेस्ट इज यूज्ड इन टेस्टिंग विच ऑफ द हाइपोथेसिस? ठीक है, वन टेल टी टेस्ट क्या होता है कि वन टेल जो टी टेस्ट होता है हम लोग कौन से हाइपोथेसिस को यूज करके हम लोग टेस्ट कर सकते हैं? तो दैट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दैट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट आर अलाउड टू प्ले इन पूल फ्रॉम ईच टीम इन वाटर पोलो आर? तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो कितने हमारे? 13 है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो हमारे कितने हैं? 13 है, ठीक है, 13 है, जिसमें से क्या होते हैं हमारे 7 जो है वो प्लेइंग है, जितने बचे वो क्या होते हैं हमारे? सब्स्टिट्यूशन में होते हैं। तो दैट्स इट, ये था आपका सब्जेक्टिव का पार्ट। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्या हो गया? ओके 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 ओके, सॉरी। Handling this is little difficult.
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एसडी निकालना है, यू डू इट बाय योरसेल्फ. वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू द डिग्री टू व्हिच performances on a test corresponds to the abilities or the traits that the test purports to measure. ठीक है, किसको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. Which performances on the test corresponds to the ability or the traits. ठीक है, it refers to the degree. ठीक है, ये कीवर्ड्स थे इसको करेक्ट करने के. So the correct answer is हमारी predictive validity. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी. देखो ये भी हम लोग यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं. डेंसीमीटर इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not correct about the AFER यूथ फिटनेस टेस्ट 1976. ये सही है. पुलअप से हमारा क्या होता है, मस्कुलर एंड्योरेंस को हम लोग मेजर करते हैं. सिटअप से मस्कुलर एंड्योरेंस. ओके, शटल रन से कौन सी पावर टेस्ट होने लगी, इससे क्या होता है, हमारी एजिलिटी मेजर होती है. क्या होता है, एजिलिटी मेजर होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ठीक है. टेस्ट आइटम डेटा फॉर द बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट फॉर कॉलेज मेन. ठीक है, कॉलेज मेन की बात करी है तो फिर क्या होगा इसमें, इसका आंसर ये होगा कि आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है, हाँ होता है. ठीक है, सॉफ्ट बॉल थ्रो होता है, हाँ होता है. ठीक है, जिगजैग रन होता है, हाँ होता है. ओके, बॉल पास होता है, मेडिसिन बॉल पट होता है एंड 60 यार्ड डैश होता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो होती है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग और उसको किस नाम से जानते हैं, ग्लाइकोजन इनरिचिंग के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द टेस्टोस्टेरोन फंक्शंस. ठीक, पहला क्वेश्चन ये है, मतलब पहला स्टेटमेंट ये है कि एंड्रोजेनिक प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, मसल मास, वेट एंड बोन. हाँ सही है बिल्कुल. एनाबोलिक स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, पार्शियली है बट वील गो विथ वन क्योंकि ये पूरा पूरा सही है. तो दिस वन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, sorry, who defined the sports as the sports are well established, officially governed, competitive physical activities in which participants are motivated by the internal and external rewards. तो इसको किसने कहा था, इसने कहा था कि डॉक्टर रिचर्ड लैप्चिक ने 2001 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the elevated arousal and heightened anxiety. ठीक है, इसमें से कौन सा सिम्टम है जो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंजाइटी का नहीं है. एंजाइटिक जब आप होते हो तो क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, आपके बीच में कोऑर्डिनेशन मतलब फोकस खत्म हो जाता है. ठीक है, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, हाँ ठीक है, आपको यूरिनेशन का आपको ऐसा प्रेशर फील होता है. देन आपका जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाता है. आप खुद से नेगेटिव टॉक करने लगते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, फिर ये जो रेड्यूस्ड हार्ट रेट, ठीक है, नहीं आपका जो HR है ना, जो आपका हार्ट रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बिटवीन -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा ऑफ NPC. तो इनके एरिया का बीच कितना होता है, 68.26%. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट रेसलिंग. रेसलिंग के लिए कौन से फॉलोइंग करेक्ट हैं. ओके, अगर हम लोग ये देखें, बी को देखें तो बी तो एकदम करेक्ट है ना, कि द बाउट प्लेड ऑन द येलो कलर एरिया विद द डायमीटर ऑफ 7 मीटर. हाँ ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये तो सही है. ठीक है, द सेंटर सर्कल इन द मिडल ऑफ द प्लेइंग एरिया इज ऑफ 1 मीटर डायमीटर. एक मिनट, लेट मी चेक. हाँ ठीक है, ये तो गलत है. ठीक है, तो जहां 2 नहीं है उसको ऐसे निकाल दो, 2 तो सारी जगह है, ये ऐसे निकाल दो. 1 भी गलत है. दिस वन इज द राइट आंसर. ठीक है, तो जो बाउट है, जो येलो एरिया होता है उसका डायमीटर होता है 7 मीटर्स एंड द सेंटर सर्कल इन द मिडल ऑफ द प्लेइंग एरेना इज ऑफ 1 मीटर डायमीटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, In which year of the following the Badminton Association of India came into existence? BAI कब फॉर्म हुआ, तो BAI फॉर्म हुआ हमारा 1934 में.
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बास्केटबॉल? बास्केटबॉल के लिए कौन कौन से करेक्ट हैं? ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 10 मिनट का गेम, 2 मिनट रेस्ट, 15 मिनट, ओके, दिस वन इज करेक्ट, ओके। कोर्ट का डायमेंशन 29 नहीं होता है, 28 होता है, तो जहां बी है वो काट दो, ठीक है, ओके, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट क्रिकेट? The wooden bat should be of 96.5 centimeter in length, including the handle. हाँ सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 1 जहां है ये काट दो, ये काट दो, ठीक है। तो the standard distance is 20.12 meters long between two sets of wickets. ओके, ये भी सही है, हाँ ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट फुटबॉल? ठीक है जी, ओके। इंडिया वॉन दी इंडिया वॉन गोल्ड मेडल्स इन 1951 एंड 1956 एशियन गेम्स। भाई एशियन गेम्स 1956 में तो हुए ही नहीं थे, ठीक है। तो ये 1 गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, फिर ठीक है। India becomes first Asian nation to reach the Olympic football semi-finals in 1956 Melbourne Olympics. ये सही है, ठीक है। All India Football Federation has joined the Federation International de Football Association in 1949. ये गलत है, ये ऑप्शन 2 आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आइटम इज नॉट द पार्ट ऑफ द टेस्ट बैटरी ऑफ इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट फॉर कॉलेज मैन? तो कॉलेज मैन के लिए जो इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट बनाया गया था, तो उसमें से कौन सी, इनमें से कौन सी टेस्ट बैटरी नहीं थी? तो उसमें से कौन सी नहीं है? वर्टिकल जंप जो है ना, ये टेस्ट बैटरी उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ठीक है। डिसलोकेशन इज अ स्किल विच इज रिलेटेड टू जिम्नास्टिक। डिसलोकेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ स्किल, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। यहां से ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये व्हाट? चारों में फर्स्ट दिया हुआ है, ओके, वी लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है, अप टू बोर्ड कि बोर्ड इसका क्या आंसर देता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी डिसलोकेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ स्किल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सब में दिया हुआ है, मेरे को ये सारे गलत लग रहे हैं। यू विल ईदर गेट ग्रेस मार्क और समथिंग एल्स। वी आर मूविंग ऑनवर्ड, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट जूडो? ठीक है, तो जूडो जो हमारे हैं वो टोक्यो ओलंपिक्स में ही इंट्रोड्यूस हुए थे 1964 में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जूडो का जो प्लेटफॉर्म होता है वो क्या होता है? 18 मीटर लॉन्ग और 18 मीटर वाइड होता है, ये हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। तो फिर डेंजर जोन 2 मीटर का नहीं होता है, तो ये फिर 1 and 2 आर दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट स्विमिंग? स्विमिंग के लिए कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? तो फिर इसके डायमेंशन होता है, हाँ ठीक है, उसका लेंथ इतना होता है 50 मीटर का और विड्थ उसकी 25 मीटर की। फिर द स्विमिंग वॉज इंक्लूडेड इनटू द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स गेम, ठीक है, जब हमारा पहली बार ओलंपिक गेम्स हुआ था 1896 में, उसी टाइम स्विमिंग इंक्लूड कर दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। द हाइट ऑफ द स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म शुड रेंज बिटवीन दिस फ्रॉम द वाटर सरफेस, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 है कि आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द टेबल टेनिस? ठीक है, टीटी के बारे में कौन कौन सी चीजें सही हैं? तो ये टेबल टेनिस फेडरेशन आपकी 1926 में फॉर्म हुई थी, ठीक है, इट्स गुड, इट इज सही, ठीक है। ये 74 नहीं होता, 76 होता है, तो ये गलत है। तो सेकंड ऑप्शन इज दिस गलत, दिस गलत, यहाँ भी सेकंड ऑप्शन गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है? वो सही हो जाता है। The playing surface shall be uniformly dark colored and matte with a white border line. ठीक है। Next question, the elbow joint adds which type of lever in biceps curl? ठीक है, जब हम बाइसेप्स कर्ल करते हैं तो हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो कौन सा लिवर है? तो उस टाइम वो कौन सा लिवर है हमारा? थर्ड क्लास लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फेज ऑफ रिहैबिलिटेशन आफ्टर इंजरी, हमारे इंजरी के बाद जो हमारा फर्स्ट फेज होता है रिहैबिलिटेशन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया एथिक्स इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म प्राइमरली इंकरेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस? ओके, ठीक है,
Objective and impartial reporting grounded on the factual verification. Okay. Interpretative reporting shaped by the narrative emphasis and audience appeal. Perspective driven commentary, ये भी गलत है. ठीक है. According to me, I will go with option number 1. ठीक है. Option number 1 is positive और ये सारे हमें मुझे थोड़े नेगेटिव लग रहे हैं. ठीक है. Next question. Which of the following correctly explains the role of arousal inverted U theory of the sports performance? तो ये वाला होता है कि ठीक है, जितना ज्यादा ऑप्टिमम आपका अराउजल होगा उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. विच प्राणायाम इज प्रोहिबिटेड इन अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन? जब आपको हाइपरटेंशन हो तो कौन सा प्राणायाम आपको नहीं करना है? तो यू डोंट हैव टू डू कपाल भाती. ठीक है. विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन? तो कौन सा वाइटामिन हमारे लिए एसेंशियल है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए? तो दैट इज वाइटामिन डी. वाइटामिन डी इज essential for the calcium absorption. ठीक है. इंक्लूजन इन फिजिकल एजुकेशन मीन्स, फिजिकल एजुकेशन में इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कि हाँ कि सारे बच्चे मिलजुल के क्या करें, पार्टिसिपेट करें. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. विच सैम्पलिंग मेथड यूजेस रैंडम सिलेक्शन? ठीक है. इसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसा कौन सा सैम्पलिंग मेथड है जिसमें हम लोग रैंडम सिलेक्शन करते हैं? तो हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, हमारा रैंडम सिलेक्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पोर्ट्स एज अ सोशियो कल्चर इंस्टीट्यूशन प्राइमरली रीइंफोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो सोशल डायनेमिक्स? ओके. स्पोर्ट्स एज अ सोशियो कल्चर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, प्राइमरली रीइंफोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो सोशल डायनेमिक्स? Okay. Norm-regulated social differentiation and identity? No. Competitive collectivism and symbolic boundary constructions? No. Normative social cohesion and integrative pluralism? Okay. Institutionalized stratified inclusion and selective affiliation? According to me, I will go with this option number 3. Okay. Next question. Standard error is related to sampling variability. Standard error is related to sampling variability. Very easy question. Chi-square is used for, chi-square हम लोग क्यों यूज करते हैं? It is used for testing the association of the categorical variables. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोमॉर्फ? अब देखो, मैं जब ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करी थी तो फिर मेरे को लगा कि हाइपर एक्टिव होगा, लेकिन जब मैंने इसको सर्च किया तो हाइपर एक्टिव इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोमॉर्फ. ठीक है. जो मेसोमॉर्फ मतलब क्या हो गया? जिसके जो एथलीट टाइप की जिसकी मतलब जिसका स्ट्रक्चर है. ठीक है. देन मुझे जो लगता है इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो बॉडी फैट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सारी जगह, बट आई डोंट थिंक सो. अकॉर्डिंग टू मी आई विल गो विद दिस ऑप्शन. I will go with this option. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? ठीक है जी. जो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है व्हेन परफॉर्मिंग अ बाइसेप कर्ल, ठीक है, बाइसेप मसल मस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन इन लेंथ. ठीक है, ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट. इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? टू कंट्रोल द वेट एट इट इज लोअर्ड बैक टू द स्टार्टिंग पोजिशन द बाइसेप मसल कंटिन्यूज टू कॉन्ट्रैक्ट विथ वाइल ग्रेजुअली लेंथिंग. ठीक है. ओके, ये भी सही है. तो योर बोथ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? ओके. विटामिन्स एंड मिनरल्स दे हैव नो कैलोरिफिक वैल्यू. ये बिल्कुल करेक्ट. Vitamins do not provide energy directly, but they play a crucial role in releasing energy from the foods that are consumed. ठीक है, बिल्कुल सही. I will go with both option 1 and option 2 are correct. Next question. Which of the following is or are correct about the caffeine? ठीक है, तो caffeine is absorbed rapidly from the gastrointestinal tract. ठीक है, बिल्कुल सही है कि हम जब कैफीन लेते हैं तो वो फिर वो ट्रैक से रैपिडली क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैफीन स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. हाँ, बिल्कुल सही है. ठीक है. एज पर द वाडा द परमिएसिबल लिमिट कैफीन ऑफ द यूरिनेशन. ठीक है, ठीक है. चलो, वाडा ने पहली बात कैफीन को प्रोहिबिट करा ही नहीं है, तो ये गलत है. ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर करेक्ट.
एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन, जब हम एंगुलर मोमेंटम में होते हैं तो वो कांस्टेंट कब रहता है, जब हमारे ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क फोर्स नहीं लग रहा हो, ठीक है। इन एंगुलर मोशन टॉर्क इज डिफाइंड एज, ठीक है, हम लोग टॉर्क को कैसे डिफाइन करेंगे एंगुलर मोशन में, तो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड movement arm. Torque is the product of force and movement arm. Next question. In hypothesis testing, type 1 error refers to, ठीक है, type 1 error, type 1, type 2. Okay. So in hypothesis testing, type 1 error refers to incorrect sampling. No. Accepting false null hypothesis, rejecting the true null hypothesis. टाइप 1 एरर की बात की है, ये आएगा क्योंकि हम उस टाइप 1 एरर में क्या करते हैं, जो ट्रू हाइपोथेसिस होती है उसको गलत समझ के रिजेक्ट कर लेते हैं, और टाइप 2 में क्या होता है, जो गलत होता है उसे सही समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी सजेस्ट दैट द बिहेवियर इज, ट्रेट मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो ये वर्ड यहीं पर आपको मिल जाता है कि कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन, ये हमेशा क्या होता है कि एक फ्लो, मतलब ये हमेशा ही आपके साथ कंसिस्टेंट परमानेंट बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंश्योर्स, जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हम लोग करते हैं वो किस चीज को एंश्योर करते हैं, देखो यहाँ पे बायसनेस आ सकता है, बट द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज नोन फॉर व्हाट, देयर सब ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब जो सबसे, मतलब अगर मैं ये कहूंगी जो सबसे ज्यादा सटीक आंसर बैठ रहा है वो हमारा ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्टडीड अंडर काइनेटिक्स, ठीक है, हम लोग काइनेटिक्स के अंदर हम लोग कौन सी चीजें पढ़ते हैं, व्हाट इज काइनेटिक्स, काइनेटिक्स जब हम लोग ये पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन क्या है हमारा, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं हमारा मास, फोर्स, प्रेशर, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट मींस, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट मींस, रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है कि आप जब बार बार टेस्ट कर रहे हो और आपको सेम रिजल्ट मिल रहे हैं, तो दैट इज कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स। व्हिच मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर, जो एक्सट्रीम स्कोर से, तो कौन सी हमारी जो मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी की वो अफेक्ट करती है, तो हमारी मीन अफेक्ट करती है, ठीक है, और कौन अफेक्ट नहीं करती है, मीडियन अफेक्ट नहीं करती है। Which of the following is not correct? इसमें से देखना कि कौन सा करेक्ट नहीं है। The nearer the center of gravity is to the center of the base of support, the more the stable of the body is. हाँ, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the law of momentum, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ ये भी सही है, ठीक है। The acceleration produced in an object directly proportional to the object's mass, directly proportional force इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास, तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो दिस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द लिवर, ठीक है, कौन सी चीज लिवर के बारे में सही है, तो लिवर कैन बी यूज्ड टू गेन अ मैकेनिकल एडवांटेज बाय प्रोड्यूसिंग स्पीड, सही है, ठीक है। ग्रेटर द स्पीड इज प्रोड्यूस्ड बाय लेंथनिंग ऑफ द फोर्स आर्म, लेंथनिंग ऑफ द फोर्स आर्म को लंबा कर देंगे तो हमें तो ग्रेटर फोर्स मिलेगा ना, दिस इज रॉन्ग, ग्रेटर फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय लेंथनिंग द रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है, ऑपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों गलत है, फोर्थ ऑप्शन इज आपका करेक्ट, ठीक है, ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड डिसऑर्डर, ठीक है, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है, डिसलिपीडिया, लिपिडेमा आपका क्या है कि आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीएसटी ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, इसमें से कौन सा पीएसटी मतलब साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग है, तो आपका इमेजरी ट्रेनिंग आपका क्या होता है, पीएसटी में आ जाएगा। पर हेनरिक लिंग आपको पता है वो कहां से थे, स्वीडन से थे, ठीक है, हु डेवलप जिम्नास्टिक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मिलिट्री यूजिंग द डायरेक्टेड ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस व्हिच बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री, तो इन्होंने कंट्री का नाम पूछा, दैट इज स्वीडन। इन व्हिच ईयर द प्रेस्टिजियस अमेरिकन अकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन वोटेड टू चेंज इट्स नेम टू द अमेरिकन अकेडमी ऑफ किन्जियोलॉजी एंड फिजिकल
एजुकेशन एंड रिकमेंडेड किन्जियोलॉजी एज द टाइटल ऑफ द फील्ड। तो ये कब हुआ था? 1956 में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक मिनट, वेट, लेट मी क्रॉस चेक। नो, ये हुआ था हमारा 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is or are correct? ठीक है, motor learning, the study of origin of and the changes in movement behavior throughout the lifespan. Motor control, the study of the neurophysiological and the behavioral processes affecting the control of the skill movement. ठीक है, okay. जो मैंने देखा था, जो मुझे समझ आया था, उसके अकॉर्डिंग जो आपका मोटर कंट्रोल का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो होती है ना आपकी, जो पी वैल्यू होती है उसकी रेंज क्या होती है? तो उसकी रेंज होती है 0 to 1, 0 to 1. Which year is considered the beginning of the experimental sports psychology laboratory by the Colm Griff? ठीक है, तो ये क्या है? हमारे फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ठीक है। इन्होंने कब वो लैब खोला था? हमारे 1925 में लैब खोला था। स्मार्ट गोल्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, जो गोल्स जब हम सेट करते हैं तो स्मार्ट क्या है? एक निमोनिक है, उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। तो एस इज फॉर व्हाट? स्पेसिफिक, ठीक है, एस इज फॉर स्पेसिफिक। इन गेट साइकिल ऑफ रनिंग, जब हम रन करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, देयर इज अ पीरियड ऑफ डबल सपोर्ट ड्यूरिंग स्लो रन, ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। द जॉगिंग स्टांस फेज इज इक्वल टू द स्विंगिंग फेज, नो, रॉन्ग, ठीक है। टो ऑफ अकर्स बिफोर 50% ऑफ द गेट साइकिल, हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर 1 and 3, ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आसन इज रिकमेंडेड फॉर इंप्रूविंग डाइजेशन? हम डाइजेशन को इंप्रूव करने की बात करते हैं तो हम लोग कौन सा आसन परफॉर्म करते हैं? देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन मेरे को सही लग रहे हैं, पवन मुक्त आसन एंड पद्मासन, बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा आसन होगा आपके लिए? दैट इज पवन मुक्त आसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम इन फिजिकल एजुकेशन रिफर्स टू? तो फिजिकल एजुकेशन का जो करिकुलम है वो किसको रिफर करता है? कि हम प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम फ्रेम करें, ठीक है। द स्टडीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड मोटिलिटी, ठीक है, जब हम इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हम लोग इसकी स्टडी को बोलते हैं एक्सरसाइज एपिडेमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लास्ट 3 क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? ठीक है, हम ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इंटेंसिटी, द डिग्री ऑफ एक्सर्शन, हाँ बिल्कुल सही है, हम लोग इसको एज अ इंटेंसिटी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रेनिंग, मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी विच इज नीडेड, नहीं, थ्रेशोल्ड मतलब जब आपका मैक्सिमम, जब आपका लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, तो यहाँ पे तो मिनिमम होगा ही नहीं ना, यहाँ पे तो मैक्सिमम होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे तो मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो जब ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तुम लोग को दिख भी रहा है, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करी है, तो इन्होंने ये बात करी है कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, ऑप्टिमम लोड, अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, इंडिविजुअलिटी एंड रिकवरी, ठीक है, ये हमारे क्या है, हम हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्टिंग हार्ट रेट एंड द मैक्सिमल हार्ट रेट इज नोन एज? तो जो हमारा MHR होता है और जो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट होता है, ठीक है, उनके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनके डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं हार्ट रेट रिजर्व, हार्ट रेट रिजर्व, ठीक है। दैट्स इट, आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको समझ में आया तो फिर बहुत अच्छी बात है, देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्होंने भी एग्जाम दिया है और वो आंसर की तलाश में है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय, शुक्रिया।